ओम साई राम, साई बाबा, द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। ये बात तकरीबन 1 महीने पहले की है। मेरे पापा जिस जॉब में हैं वहाँ हर 3-4 साल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब नई जगह पर पोस्टिंग कर दी जाती है। और पापा का यहाँ 5-5.5-6 साल हो गया है, तो हमें लग रहा था कि अब तो ट्रांसफ़र होगा ही, क्योंकि 30 जून 2021 को वो लिस्ट आने वाला था। हम सब बहुत परेशान थे और मैं और मेरी मम्मी जो हैं, हम दोनों ने बाबा से ये प्रश्न रखा कि बाबा, क्या सच में हमारे पापा का ट्रांसफ़र हो जाएगा? यदि आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो अगली सुबह आप अगले तीनों में से किसी भी आरती में आप पीले वस्त्र में आएँ। और विश्वास कीजिएगा, अगले दिन सुबह सुबह काकड़ आरती में बाबा येलो शॉल में आ गए थे। अगर बाबा को हाँ कहना होगा ना तो वो हाँ ही कहेंगे, और ना कहना होगा तो आप अपने प्रश्न को कितना भी घुमा लीजिएगा, बाबा की हाँ हाँ होती है और ना ना होती है। ये मैं पहले भी देख चुकी हूँ। तो बाबा की हाँ थी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम सब बहुत विचलित थे। देखिए, जॉब ऐसा है कि ट्रांसफ़र होगा, वो एक्सेप्टेड है, वो हमने माना है। पर इस कोरोना की महामारी के दौरान में अगर ट्रांसफ़र हो तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी था, क्योंकि यातायात के दौरान चलते आते जाते कभी भी कोविड फैलने का ज़्यादा कोरोना होने की ज़्यादा शंका थी, क्योंकि आना जाना करने से कोरोना ज़्यादा फैल सकता था। हमें इस बात का बहुत डर था। और कोविड के दौरान में घर पे बनाकर खुद से हो सके जितना खाना भी खाना चाहिए, फिर वो बाहर जाएंगे आएंगे तो वो घर वाला माहौल तो मिल नहीं पाता। हम सब बहुत परेशान थे। तो मैं बाबा से कह रही थी, बाबा क्या करूं? मैंने साई चालीसा भी पढ़ा, बहुत चीज़ें की, पर मैं बाबा से पूछ रही थी, बाबा मैं क्या करूं? तो मेरे पापा के जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही, जिसका अनुभव मैं शेयर करूंगी बाद में, तो बाबा का मैं एक दिन सपने में देखती हूँ कि वो एक इंसान के रूप में आए और मुझे ये बोले कि तुम अपने पापा से कहो वो पढ़ें, वो उस किताब को पढ़ें। बाबा ये बार बार कहकर चले गए। कौन से किताब बोल कर गए मुझे समझ में नहीं आया शुरू में। फिर मैं कुछ साईं परिवार की बहनों से बात करने लगी तो मुझे इस बात का समझ आया कि बाबा सच्चरित्र जी का पारायण करने कह रहे हैं मेरे पापा को। और मेरे पापा जो हैं वो बाबा को बहुत मानते तो नहीं हैं, और जो मेरे घर पे सच्चरित्र जी है वो मैं दूंगी, वो फिर भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं सोची कि क्यों ना जन्मदिन पर मैं कुछ और देने की जगह साईं सत्यचरित्र जी ही पापा को गिफ्ट करूं, तो शायद वो पढ़ लेंगे। इस उम्मीद से मैं उन्हें यही तोहफ़ा देने का सोची। और वो बुक कैसे आई उसके पीछे भी एक लीला हुई है, जो मैं फिर कभी आने वाले आगे के एपिसोड्स में शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि बुक मैं पापा को दे दी, और हमने उनसे ये नहीं कहा कि बाबा का आदेश है पढ़ने, बस हमने उन्हें ये दे दिया। और मैंने ये देखा कि मेरे पापा जाने अनजाने में 1-2 दिन में बैठ के उस किताब को आधे से ज़्यादा पढ़ चुके थे। वरना हम लोग तो सोच सोच के सप्ताह पारायण करते हैं, या 9 दिन में या महीने में एक बार कंप्लीट करते हैं, पर मेरे पापा उसे जाने अनजाने में, क्योंकि जब उनकी छुट्टी थी उस वक्त वो बुक मिला था, तो वो बैठे पढ़ गए पूरी बुक को। आधा से ज़्यादा पढ़ा हुआ तो हमने देख लिया था। और मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, बस हम थोड़ा बहुत मोटिवेट करते थे कि साईं सच्चरित्र जी पढ़ना चाहिए, ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 30 जून 2021 को आना था ट्रांसफ़र का लिस्ट, लेकिन 30 जून को कुछ भी नहीं हुआ। उसके पीछे की लीला देखिए। उससे 1 दिन पहले ही ऐसा निकल के आ गया कि अभी 3 महीनों के लिए जितने भी ट्रांसफ़र होने वाले थे उन्हें रोक दिया जाता है, जो जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे। और ये बहुत बड़ी लीला हो गई, क्योंकि वो तो होने ही वाला था इस बार। और क्योंकि मेरे पापा का 5 साल हो चुका था, 3 साल के बाद ही हो जाता है ट्रांसफ़र, तो हमें ये भी उम्मीद थी कि सीनियर भी हैं, तो सबसे पहले अगर ट्रांसफ़र होगा तो नाम मेरे पापा का ही होगा, किसी और का हो ही नहीं सकता है सबसे पहले। तो सच्चरित्र जी को पढ़ने के बाद बाबा ट्रांसफ़र ही रोकवा दिए। इतनी बड़ी लीला बाबा की, 3 महीने का आशीर्वाद हमें दे दिए। और मुझे ये तो पता ही है कि जब बाबा ये कह दिए हैं कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, तो बाबा का वचन कदापि झूठा नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ।
तो सिर्फ साईं सच्चरित जी पढ़ने की आदेश हुई थी बाबा की तरफ से, और इतनी बड़ी कृपा हुई क्योंकि हम लोग इतना टेंशन में थे, अगर ट्रांसफ़र हो जाए इस कोरोना के दौरान तो पता नहीं क्या होगा। पर बाबा जो हैं वो कभी बीच मझधार में किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो ये बाबा की एक बहुत प्यारी लीला हुई, आशीर्वाद था ये बाबा का, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ इसे साझा करूं। आशा है आप सभी को ये सुनने के बाद बाबा के प्रति और विश्वास और प्रेम बढ़ गया होगा। बाबा का नाम लेते रहिए, 11 वचन पढ़ते रहिए। बाबा की आशीर्वाद सभी पर है और सदैव रहेगी। ओम साई राम।